नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर बीपीएससी के इस चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, बीपीएससी से संबंधित कई इंक्वायरीज़ आ रही थी, ठीक है? तो उसको लेकर जो है एक-एक करके मैसेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें देखिए हम लोग किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बीपीएससी का जो निर्धारित कट ऑफ है, उसके बारे में जानेंगे। असल में हुआ क्या है कि पहले तो ऑफ़िशियल आंसर की आया, फिर उससे पहले प्रोविज़नल आया था, इसके बाद बीपीएससी ने ओएमआर शीट भी जारी कर दिया। तो इसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, किन्हीं का मार्क्स बढ़ रहा है, घट रहा है। तो क्या स्थिति है, उस पे एक बार चर्चा करेंगे। फिर ओएमआर में इस बार क्यों मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स घट रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर रिज़ल्ट चूँकि बीपीएससी जो है काफ़ी तेज़ी से चीज़ों को ले रहा है। जैसे आपने गौर किया होगा कि प्रोविज़नल आंसर की, फिर फाइनल आंसर की, इसके अलावा ओएमआर इन सबको बहुत तेज़ी से जो है जारी किया जा रहा है। तो रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आने की संभावनाएँ हैं। ठीक है? उस पे हम लोग बात करेंगे। फिर हाई कोर्ट में जो है केसेस चल रहे हैं और पीआईएल जो दायर हुआ है, उसकी क्या संभावना है, आगे क्या कुछ हो सकता है, उस पे भी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। और फिर जो फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है बीपीएससी को लेकर कि कुछ सीटें ऐड हुई हैं, उस पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस फेक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि आज जो है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आया कि 500 से अधिक सीटें जो है 70वीं बीपीएससी में ऐड हो रहा है। तो ये सरासर फेक न्यूज़ है, बीपीएससी ने भी इसका सत्यापन कर दिया है। वैसे इससे पहले भी हमारे द्वारा जो है ग्रुप में बताया गया था कि ये सारी चीज़ें फेक हैं, क्योंकि जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आता है बीपीएससी के द्वारा, उसमें वहाँ क्लियरली मेंशन था कि पीटी एग्ज़ाम के बाद कोई भी एडिशनल सीट्स बढ़ाए नहीं जाएँगे, ना घटाए जाएँगे। ठीक है? तो सबसे पहले तो ये फ़ेक न्यूज़ है, इसको आप लोग जान लें कि किसी भी प्रकार का जो है सीट नहीं बढ़ाया जा रहा है। ठीक है? निर्धारित जो 2025 सीट है, उसी के आस-पास जो है रिज़ल्ट उसी के हिसाब से आने वाला है, ठीक है? अब आइए हम लोग बीपीएससी कट ऑफ पे बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए क्या घटनाक्रम रहा है। सबसे पहले हमारा 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम के बाद क्या होता है कि बीपीएससी के द्वारा प्रोविज़नल आंसर की जारी किया जाता है, जिसमें बहुत सारी क्वेश्चन जो थे, वो गलत दिए गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन्स का आंसर गलत दिया गया था। इसको लेकर हम लोगों ने इस चैनल पे एक सेपरेट वीडियो बनाया था। आप लोगों को रेफ़रेंस के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारे पीडीएफ और जेपीज़ भी अवेलेबल कराए गए थे, ताकि आप जो है आसानी से बीपीएससी के समक्ष जो है अपना जो है दायर कर सकें, ठीक है? उसके अलावा फिर फाइनल आंसर किया था, उसमें 4 क्वेश्चन्स को जो है डिलीट कर दिया गया है, ठीक है? 4 क्वेश्चन डिलीट करने के बाद क्या हो रहा है कि मैक्सिमम बच्चों का मार्क्स जो है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है? उसके बाद ओएमआर जब से जारी किया गया है 2 दिन पहले से, तो इसमें एक नई चीज़ क्या देखने के लिए मिल रही है इस बार कि मैक्सिमम बच्चों का मार्क्स जो है वो 2 से 3 नंबर घटा है और, ठीक है? इसका क्या कारण रहा है? देखिए, ऐसा पहले भी होता था, लेकिन इस बार इसकी संभावनाएँ ज़्यादा इसलिए हो गई हैं क्योंकि इस बार बीपीएससी ने जो एक छोटा जो डॉट वगैरह भी होता है, उन सबको भी कंसीडर करके, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कर दिया है। ठीक है? इन सबको छोटे-मोटे डॉट्स जो होते हैं, अलग-अलग गोले में कई बार हम लोग भर देते हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को भी जो है कंसीडर करते हुए नेगेटिव मार्किंग किया जा रहा है। इसलिए मैक्सिमम बच्चों का ओएमआर आने के बाद 2 से 3 नंबर घटा है। ठीक है? तो आगे बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। उससे पहले देखिए कि एक यूट्यूब चैनल पे जो टेलीग्राम चैनल पे एक पोलिंग है, जिसमें 11,000 से ज़्यादा बच्चों ने पोलिंग किया था। अभी ये संख्या और भी बढ़ गई है, ठीक है? तो उसमें जो है 13 दिसंबर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मतलब मैक्सिमम बच्चों का मार्क्स जो है, वो 81 से 85 के आस-पास आ रहा था। ये बहुत बड़ा संख्या है, ठीक है? और 81 से नीचे तो बहुत सारे लोग थे, 37% के आस-पास लोग, 37% लोग जो थे, उनका मार्क्स 81 से नीचे आ रहा था, ठीक है? लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये 13 दिसंबर के बाद की संभावनाएँ हैं। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, जब से 17th का जो है ऑफ़िशियल आंसर की आया है, ऑफ़िशियल आंसर की आने के बाद क्या हो रहा है, मैक्सिमम बच्चों का मार्क्स जो था, प्रोविज़नल में पहले क्या हुआ था, 2-2, 3-3 नंबर घटा था, ठीक है? और फाइनल आंसर की में क्या हो रहा है, सभी बच्चों का, चूँकि 4 क्वेश्चन्स को डिलीट किए गए हैं, इसलिए 4 नंबर बढ़ गया है, ठीक है? और इन्हीं सारी संभावनाओं को देखते हुए जो है, कट ऑफ जो है, वो कहीं न कहीं नीचे जाने की बात चल रही है। क्योंकि क्या हुआ है कि 4 नंबर सबको एडिशनल मिले तो हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जिनका प्रोविज़नल आंसर की से मार्क्स बहुत घट गया था। फिर ओएमआर आने के बाद भी बहुत सारा मार्क्स घट गया है। इन सब के कारण ही जो है फाइनल कट ऑफ जो है, एक प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि वो 90 +-2 रह सकता है। ज़्यादा संभावनाएँ हैं कि वो -2 ही रहेगा। 88 से 90 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने की संभावनाएँ हैं। एक चीज़ और आप लोग गौर कीजिएगा कि इस बार चूँकि 2025 सीट के आस-पास 2035 सीट है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इस बार जनरल, ठीक है? यानी यूआर और इसके अलावा जो कैटेगरीज़ होते हैं, जैसे बीसी है, ईबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, इन सब में जो है आपको
मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा, उसका कारण क्या है मार्जिन बढ़ने का? क्योंकि इस बार सीट चूँकि बहुत ज़्यादा है, आप सिंपली गौर कीजिए कि 2035 सीट इस बार 2035 सीटों के लिए वैकेंसी आई है, इसमें से 50% यानी 1000 सीट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा, ठीक है? इसके अलावा बीसी की बात करें तो ये 300 के आस-पास सीटें हैं, ठीक है? उसके बाद ईबीसी की बात कीजिएगा तो ईबीसी के लिए 400 के आस-पास 450 के आस-पास सीटें हैं, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए भी इसी तरीके से है। अब सोचिए कि पिछली बार जो 69th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 350 के आस-पास टोटल सीट्स थी, ठीक है? टोटल सीट्स 350 के आस-पास थी और इस बार आप गौर करेंगे कि सिर्फ़ बीसी में ही 350 के आस-पास सीट है, ईबीसी में 400 के आस-पास सीट है। तो क्या नहीं लगता है आपको कि आसानी से जो है ये कट ऑफ नीचे गिरेगा? मैं कह रहा हूँ आपको कि जनरल का कट ऑफ 90 से ऊपर तो जाने वाली ही नहीं है। आज सुबह से एक फेक न्यूज़ भी आ रहा था कि 95.33 जो है ये जनरल का कट ऑफ बताया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है, अफ़वाह है। इस पे बिल्कुल ध्यान ना दें। कट ऑफ जो है किसी भी परिस्थिति में वो आपको 90 से पार नहीं करने वाला है, ठीक है? +-2 रहेगा। इसके अलावा मैं आपको कह रहा हूँ कि ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस इन सब में जो स्टूडेंट हैं, कैटेगरीज़ में जो स्टूडेंट हैं, उनका अगर मार्क्स यहाँ जो संभावित कट ऑफ दिया जा रहा है, इससे कम भी है, तो फिर भी आप लोग मेंस की तैयारी करते रहें क्योंकि इस बार जो है मार्जिन बहुत बढ़ेगा। पहले जो है जनरल और बीसी का मार्जिन कम से कम 4 नंबर का होता था, इस बार आसानी से ये मार्जिन 6 से 7 नंबर का रहेगा। इसके अलावा ईबीसी की जहाँ तक बात करें तो पहले ये मार्जिन 6 से 7 नंबर का रहता था, इस बार ये मार्जिन 8 से 9 नंबर का रह सकता है, ठीक है? तो इस बार ये मार्जिन जो है 8 से 9 नंबर का रह सकता है, ध्यान रखिएगा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिनका भी 80 प्लस है ईबीसी में, ठीक है? मैं यहाँ हर जगह जो है आप लोग +-2 लगा सकते हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से जो है कट ऑफ कहीं न कहीं काफ़ी नीचे जाने की संभावना है। यहाँ प्रेडिक्ट किया जा रहा है यूआर जनरल में कट ऑफ जो है 90 क्रॉस नहीं करेगा। बाकी अकॉर्डिंगली जो है आप लोग अपना कट ऑफ देख सकते हैं। इसके अलावा रिज़ल्ट की बात करें तो कई सोर्सेज़ से जो ये बात सामने आ रही है कि रिज़ल्ट 23rd से पहले तो 23rd जनवरी से पहले जो है जारी करने की पूरी संभावना है। दरअसल क्या है कि 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो है जिनको पिछले वर्ष भारत रत्न भी दिया गया था, उनका जन्मदिन है। तो इस बार जो है भारत सरकार इसे काफ़ी बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर मनाने की बात चल रही है, ठीक है? क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जो थे, ये समाजवाद के पुरोधा रहे हैं और नीतीश कुमार जो है, वो अपने आप को कहीं न कहीं से जोड़ के देखते हैं। तो इस बार इसको काफ़ी बड़े पैमाने पर मनाने की बात चल रही है। इसके अलावा आप गौर करेंगे 26 जनवरी भी है, तो इस दिन तो सरकारी काम तो बंद ही रहेगा, ठीक है? तो इसीलिए जो है हर परिस्थिति में 23 जनवरी तक जो है आपका रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है, ठीक है? ज़्यादा चांसेज़ हैं कि ये रिज़ल्ट आपको 22nd यानी 22 को ही आ जाएगा, लेकिन अगर 22 को ये रिज़ल्ट नहीं आता है, तो 23 को तो निश्चित है कि ये रिज़ल्ट आ ही जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें बात की हैं, कट ऑफ पे काफ़ी इंक्वायरी आ रही थी और पर्सनली बहुत लोगों को बताया भी गया था, लेकिन यहाँ फाइनली जो है एक बार ये वीडियो में बताया जा रहा है कि आपका कट ऑफ जो है 17th बीपीएससी का कट ऑफ किसी भी हाल में 90 को पार नहीं करने वाला है जनरल का, ठीक है? जिन लोगों का भी 90 है जनरल कैटेगरी में वो सिंपली बहुत आसानी से जो है आप पार करने जा रहे हैं कट ऑफ और आप मेंस की तैयारी में लगे रहें, ठीक है? तो इस लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।